सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। सिरमौर जिला के माजरा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सेनवाला मुबारकपुर के गांव खेरी में खनन माफिया सक्रिय है। यहां साथ लगते बरसाती नदी नालों में खनन माफिया लगातार अवैध रूप से खनन को अंजाम दे रहा है, जिससे क्षेत्र वासियों में भारी रोष पनप रहा है। बीती बरसात भी अवैध खनन नदी नालों में होने के चलते बरसाती पानी ने क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। अवैध खनन होने के चलते क्षेत्र में लगातार खतरा बना है, जिसको लेकर ग्रामीणों की रविवार शाम एक बैठक आयोजित हुई। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि यहां गांव खेरी के साथ लगते नदी नालों में लगातार खनन माफिया सक्रिय है। अवैध रूप से किए जा रहे खनन को अगर ग्रामीण रोकना चाहें तो ये लोग दबंगई पर उतर आते हैं और ग्रामीणों को डराने धमकाने लगते हैं। क्षेत्र में अवैध खनन होने के चलते बीते बरसात भी भारी नुकसान हुआ था। ग्रामीण बरसात के दौरान नदी नालों में आए भारी पानी के चलते अपने घरों की छतों पर रातों को काटने को मजबूर हुए थे। बरसाती पानी लोगों के घरों में घुसा, उपजाऊ भूमि का कटान हुआ, ग्रामीणों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। ग्रामीणों ने जल्द अवैध खनन माफिया पर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। ये जो आज मीटिंग हुई है ना जी गांव खैरी में, तो ये खनन के खिलाफ हुई है और सरकार से भी मांग कर रहे हैं, ग्राम पंचायत सैनवाला से ही मांग की है हमने कि खनन ना हो। और सरकार से भी हमारी प्रार्थना है कि खनन रोका जाए। यदि सरकार हमारी बात को नहीं मानती तो हम धरना प्रदर्शन तक पहुंच जाएंगे और हमारा सब कुछ यहाँ कुछ बचेगा नहीं है, कुछ भी कोई चीज बचने के काबिल नहीं रही है। तो हम सरकार से बार बार यही मांग करते हैं कि पहले भी हमने कई बार मांग की है कि इसको खनन को रोका जाए। और यहाँ हफ्ता वसूली जो कर रहे हैं ये बहुत गैर कानूनी काम है, इस पर कोई सरकार एक्शन नहीं ले रही है। तो हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं सरकार से कि इस पर कोई कानून, ऐसा सख्त से सख्त कानून बनाए ताकि ये गुंडागर्दी खत्म हो यहाँ से। यहाँ पे गाड़ी रोज शाम को भी खड़ी होती है, रात को भी कई चक्कर लगते हैं, क्योंकि हमारे घर से सामने दिखता है। और क्या बोलते हैं, दिन में भी कई चक्कर लगाते हैं, रात को भी। तो किसी का आने जाने की भी दिक्कत है सर, ऐसा होना चाहिए। फसलों को भी नुकसान है यहाँ पे। अब गरीब आदमी है, फसल नहीं होंगे तो खाएंगे क्या। और इतना नुकसान अभी इसमें आपदा आई थी, उसमें भी इतना नुकसान हुआ, अभी तक कोई वो नहीं हो रखा। खाड़े नाले घर के पास है, उनमें कोई डंगे डुंगे नहीं है, कुछ नहीं। आगे को क्या होगा सर, यहाँ पे फसलों के ला रहे हैं गरीब लोग, फसल नहीं मिलेगी, करेंगे क्या। आप महोदय, हमारी तो 2 बीघे जमीन पहले बहगी है। हमारे परिवार की 8 बीघे जमीन है नीचे, वो सारी बहगी है। 2005 में डंगा लगा था और उसके बाद अब दोबारा फ्लड आया, सारी उसमें बहगी है। हम तो इसके विरोधी है, हम खन नहीं जाते यहाँ पे। जमीन को नुकसान, हमारे घरों को नुकसान है। हम अवैध खनन से सख्त खिलाफ है। और 1-2 बार मेरा उनके टाकरा भी हुआ, परंतु मैं अकेला होने के और गाड़ी में 4-4, 5-5 होते थे, फिर मैं कुछ इतना बोल नहीं पाया। क्या वो धमकी भी देते हैं। हाँ, तुरंत जाएंगे, एसडीएम से मिलेंगे, डीएसपी से मिलेंगे, डीसी से मिलेंगे। यहाँ तो देखो ही सब ने पता बरसात में क्या हुआ। अभी यहाँ से 20 फुट का खड्डा नीचे जाएगा तो वहाँ क्या रहेगा। हमारी जो जगह है वो तो खड्डे में जाएगी। ठीक है, हमारे घर में पानी बढ़ गया, इससे ऊपर क्या करेंगे हम। या हमारे घर में पानी बढ़ गया और ऊपर छत पर चढ़ कर टाइम काटा। ग्राम पंचायत सेनवाला मुबारकपुर की प्रधान कमला चौधरी ने बताया कि क्षेत्र में अवैध रूप से खनन हो रहा है। ऐसे लोगों को कोई भी पंचायत से एनओसी नहीं दी गई। ये लोग अवैध रूप से क्षेत्र के नदी नालों में अवैध खनन कर रहे हैं। बीती बरसात भी क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ था। नदी नालों का बरसाती पानी यहाँ लोगों के घरों में घुसा, दर्जनों बीघा उपजाऊ भूमि किसानों की नदी नालों में तब्दील हो गई। उन्होंने बताया कि यहाँ आयोजित बैठक में प्रस्ताव पास किया गया है, जिसे जिला के आला अधिकारियों को सौंपा जाएगा और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई जाएगी। और पब्लिक ने जब हमें चुना है, वो पब्लिक का जो चुना हुआ सिक्का है, ये इतना खतरनाक है कि पूछो ना बात। कि पब्लिक के खिलाफ बिल्कुल भी 1 भी इंच कोई भी उंगली उठाएगा तो उसको हम उठने नहीं देंगे। हम सारी पंचायत वाले जितने भी मेंबर्स वगैरह है और जितने और लोग हैं, सभी लोगों की तरफ से मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने कभी ना गलत पेन उठाया है गलत कार्य के लिए
और ना कभी ये जो एनओसी का लोग बोल रहे हैं कि एनओसी दी है, मैंने कोई एनओसी नहीं दी है और भविष्य में मैं ऐसी कोई भी एनओसी नहीं दूंगी, क्योंकि मैं पब्लिक के साथ हूँ और इसलिए मैं एनओसी तो कभी नहीं दूंगी। और बरता नदी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 6 गांव पड़ते हैं आसपास में, और अगर यहाँ पे क्रश वगैरह या खनन वगैरह होगा तो ये गलत है। क्योंकि अभी हाल ही में बरसात में आपदा वगैरह यहाँ पे बहुत ज्यादा आई, क्योंकि मैं अपने आप खुद घूमी हूँ यहाँ पे, तो मैंने देखा है कि मेरे खैरी गांव में इतना नुकसान हुआ कि किसानों का तो ना होने के बराबर हो चुका था। फसल, धान की फसल बिल्कुल खत्म थी। और अभी भी मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर यहाँ पे खनन होगा तो मेरे को लग रहा है यहाँ से खैरी नाम ही हट जाएगा, और आसपास के गांव भी, और यहाँ पे जो बाता नदी है और यहाँ के जो ये बांध वगैरह लगाए हुए हैं छोटे छोटे ये पानी के लिए, तो ये भी सारे बह जाएंगे। इसलिए यहाँ पे खनन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दिलीप सिंह की रिपोर्ट।